अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। सहरी के हवाले से हमारे जो प्रोग्राम है वो जारी है। आज जो सवाल आया है वो हमारे पास कि एक शख्स जो है वो सहरी करता है, गफलत में वो सहरी करता रहता है, फजर का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी अज़ान हो जाती है लेकिन वो फिर भी सहरी करता रहता है। तो उस रोज़े के हवाले से क्या है उस रोज़े का हुक्म? तो यहाँ पर मुज्तहिदीन कराम फरमाते हैं कि उस रोज़ा उसको जो है वो क़ज़ा उसको देना ही पड़ेगा गफलत की वजह से। दूसरा वो कि उस दिन का जो उसने रोज़ा रखना ही है। दूसरा सवाल हमारे पास ये आया है कि एक शख्स जो है वो सहरी के टाइम सहरी कर रहा है, लेकिन क्योंकि घड़ी जो है वो 5 मिनट या 10 मिनट पीछे होने की वजह से नहीं मालूम हुआ और वो क्या कहते हैं सहरी करते रहे। तो यहाँ पर मुज्तहिदीन कराम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और आयतुल्लाह उज़्मा अल इमाम सैयद अली ख़ामेनी फरमाते हैं कि उस पर क़ज़ा वाजिब है, रोज़ा भी उसने रखना है और क़ज़ा भी उस पर वाजिब है। तो इसलिए हम कहते हैं, हमारे अहले तशय्युअ में ये बहुत ज़्यादा मारूफ़ है कि कम से कम सहरी जो है वो 15 से 10 मिनट पहले आप ख़त्म कर दिया करें। और मग़रिबैन जिस तरह से है कि मग़रिब में कहा जाता है कि अगर मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, मुस्तहब है कि मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी की जाए। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा इस वीडियो को भी पसंद किया होगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो सवालात आप चाहते हैं हमसे पूछना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से तो कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।